सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक निराशा को पास न फटकने दें, इसका स्वाध्याय करेंगे। इसके ऊपर एक वीडियो पहले बन चुकी है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए आज शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक है निराशा से दूर ही रहिए। रात और दिन की तरह मनुष्य के जीवन में आशा निराशा के क्षण आते जाते रहते हैं। आशा जहाँ जीवन में संजीवनी शक्ति का संचार करती है, वहाँ निराशा मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाती है। क्योंकि निराश व्यक्ति जीवन से उदासीन और विरक्त होने लगता है, उसे अपने चारों ओर अंधकार फैला हुआ देखता है। एक दिन निराशा आत्महत्या तक के लिए मजबूर कर देती है मनुष्य को, जबकि मृत्यु के मुंह में जाता हुआ व्यक्ति भी आशावादी विचारों के कारण जी उठता है। श्रेयार्थी को निराशा की बीमारी से बचना आवश्यक है, अथवा यह तन मन दोनों को ही नष्ट कर देती है। निराशा का बहुत कुछ संबंध मानसिक शिथिलता से भी होता है, जो किसी बीमारी या शरीर की गड़बड़ी से पैदा हो जाती है। कभी कई अप्रत्यक्ष रूप से भी शरीर की आंतरिक स्थिति में परिवर्तित होते रहते हैं और उनका प्रभाव मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। शरीर की तनिक सी गड़बड़ी का प्रभाव भी मन पर पड़ता है। किसी बीमारी के बाद भी अक्सर हम में निराशा की भावना पैदा होती है। कभी कभी कब्ज, गंदी वायु, विश्राम का प्रभाव, दौड़ धूप का जीवन आदि के कारण भी निराशा, उदासीनता पैदा हो जाती है। लेकिन उपयुक्त बातें ऐसी हैं जिन्हें सरलता से एक सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ठीक कर सकता है। अपने स्वास्थ्य का सुधार, व्यवस्थित संतुलित जीवन, प्रकृति नियमों का अवलंबन लेकर निराशा के कई कारणों को सरलता से दूर किया जा सकता है। स्वास्थ्य ठीक होते ही मन भी स्वस्थ हो जाता है, फिर उस पर ऐसे निषेधात्मक प्रभाव नहीं होते। कई बार निराशा का संबंध मनुष्य की अनुभूतियों से उत्पन्न प्रतिक्रिया या अंतर मन में छिपा हुआ असंतोष, अशांति आदि होते हैं। कईयों की मानसिक स्थिति बड़ी जटिल होती है। निम्न बातों का ध्यान रखकर निराशा से बचा ही नहीं जा सकता, उसे सर्वथा दूर भी किया जा सकता है। हमारी निराशा का बहुत बड़ा कारण है यथार्थ को स्वीकार न करना, अपनी कल्पना और मनोभावों की दुनिया में रहना। यह ठीक है कि मनुष्य की कुछ अपनी भावनाएं, कल्पनाएं होती हैं, परंतु सारा संसार वैसा ही बन जाएगा यह संभव नहीं होता। हाँ, अपनी भावनाओं के अनुकूल जीवन भर काम करते रहना अलग बात है, किंतु दूसरे भी वैसा करने लगे, वैसे ही बन जाएं, यह कठिन है। यह ठीक उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति चाहे रात ना हो, केवल दिन ही दिन रहे या बरसात होवे नहीं। संसार परिवर्तनशील और वैभिन्यपूर्ण है। अपनी मत से भिन्न व्यक्ति का भी संपर्क होता है। धरती पर मनुष्य न चाहने पर भी बुढ़ापा, मृत्यु, संयोग वियोग, लाभ हानि के क्षण देखने पड़ते हैं। जीवन जैसा है उसी रूप में स्वीकार करने पर भी यहाँ जीवित रहा जा सकता है। यथार्थ का सामना करके भी आप जीवन पथ पर चल सकते हैं। ऐसा ही नहीं हो सकता कि जीवन रहे और मनुष्य को विपरीतताओं का सामना न करना पड़े। यदि आप जीवन में आई विरोधी परिस्थितियों से हार बैठे हैं, अपनी भावनाओं की प्रतिकूल घटनाओं से ठोकर खा चुके हैं और फिर जीवन की उज्जवल संभावनाओं से निराश हो बैठे हैं, तो उद्धार का एक ही मार्ग है, उठिए और जीवन पथ की कठोरताओं को स्वीकार कर आगे बढ़िए। तभी कहीं आप उच्च मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जीना है तो यथार्थ को अपनाना ही पड़ेगा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो बिना इसके मंजिल तक पहुंचा दे। कई बार अप्रिय बातों को अक्सर हम रोक नहीं पाते। बहुत से व्यक्ति अपनी बीती हुई जीवन की गलतियां, अपमान, हानि, पीड़ाओं का चिंतन करके निराश हो जाते हैं और कई भविष्य के खतरों की कल्पना करके अवसादग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों ही स्थितियां मानसिक अस्वस्थता के चिन्ह हैं। जो बातें हो चुकी, जो घटनाएं बीत गईं, उन पर विचार करना, उन्हें स्मरण करना उतनी ही बड़ी भूल है जितना गड़ी मूर्ति उखाड़ना। जो बातें बीत चुकी उन्हें भुला देने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह भविष्य की भयावह तस्वीर बना लेना भी भूल है। कई बार वे बातें होती ही नहीं जिनकी हम पहले से कल्पना करके परेशान होते हैं। आगे क्या होगा यह तो भविष्य ही बताएगा, किंतु निराशा से दूर रहने और जीवन को सरस, आशावादी बनाए रखने का यह मार्ग है कि भविष्य के प्रति उज्जवल संभावनाओं का विचार किया जाए। प्रसन्नता और सुख के जो क्षण आवे उनका पूरा उपयोग किया जाए। सुखद भविष्य
की कल्पनाएं मानस पटल पर संजोई जाएं। यह हो नहीं सकता कि किसी व्यक्ति के जीवन में केवल परेशानियां ही आवे, अंधेरा ही रहे। जीवन में उज्जवल पक्ष भी होता है। हम इस उज्जवल पक्ष को देखें, इस पर विचार करें तो निराशा पास नहीं फटक सकेगी। लेकिन हम जीवन के अंधेरे पहलू को ही सामने रखकर विचार करते हैं और फलस्वरूप निराशा ही हाथ लगती है। निराशा का मनुष्य के दृष्टिकोण से अधिक संबंध होता है। जैसी उनकी भावनाएं होती हैं वैसे ही उनको प्रेरणाएं भी मिलती हैं। जिनका दृष्टिकोण भावनाएं स्वार्थ प्रधान होती हैं, जो अपने ही लाभ के लिए जीवन भर व्यस्त रहते हैं, उन्हें निराशा, असंतोष, अवसाद ही परिणाम में मिलता है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जिनके जीवन में परमार्थ, सेवा, जन कल्याण की भावनाएं काम करती हैं, उनमें आशा, उत्साह, प्रसन्नता की धारा निश्चित होती रहती है। अतः हम दूसरों की सेवा करके, ज़रूरतमंदों की मदद करके, दूसरों के लिए भले काम करके निराशा से पीछा छुड़ा सकते हैं। परमार्थ जीवी व्यक्तियों के जीवन में कभी निराशा पैदा नहीं होती। यह उतना ही सच है जितना सूर्य अपनी यात्रा से कभी नहीं थकता। बड़ी से बड़ा स्वार्थ सिद्ध होने पर भी मनुष्य को जीवन में एक अभाव महसूस होता है और उससे प्रेरित निराशा उसे अवसादग्रस्त कर लेते हैं। स्वार्थ प्रधान जीवन ही निराशा के लिए उर्वरक क्षेत्र होता है। किसी बंधे बंधाए खास ढर्रे पर चलते रहने से भी निराशा उत्पन्न हो जाती है। अक्सर सरकारी नौकरी से निवृत्त होने वालों में से बहुत से जीवन के अंतिम दिन बड़ी निराशा में बिताते हैं। इसी तरह केवल अपने रोजगार में या किसी अन्य काम में एकांकी लगे रहने पर जीवन से ऊब पैदा हो जाती है और फिर यही निराशा का कारण बन जाता है। जीवन निर्वाह के लिए हम कुछ भी काम करें यह बुरा नहीं है, किंतु जीवन की अन्य प्रवृत्तियों को कुंठित कर लेना निराशा के लिए जिम्मेदार है। कला, संगीत, साहित्य, खेल, मनोरंजन, सामाजिक संपर्क, यात्रा, तीर्थाटन, धार्मिक कृत्य आदि जीवन के अनेक पहलू हैं जिन्हें अपने दैनिक क्रम में स्थान देना आवश्यक है। निराशा का संबंध अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहने से भी है, क्योंकि इससे अपराध भावना जोर पकड़ती है। मनुष्य अपने आप को अपराधी, कुकर्मी, पाप करने वाला समझता है। जो हर मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी बुराइयां कर बैठता है, बुरे काम हो जाते हैं, लेकिन यह एक मानसिक कमजोरी है कि हम अपनी बुराइयों पर अधिक सोच विचार करने लग जाते हैं। इससे बचपन में भूलवश किए गए मामूली कुकर्म भी भारी अपराध जान पड़ते हैं और हम अपने आप को एक बहुत बड़ा अपराधी समझने लगते हैं। इससे मनुष्य का मन गिर जाता है, हीनता की भावना पैदा होती है और फिर निराशा घर दबाती है। अपने बारे में अधिक सोच विचार न करें, जीवन को एक खेल समझकर जिएं जिसमें भूल हो सकती है, हार भी होती है तो जीत भी। बचपन के कुसंग, अज्ञान प्रेरित भूलों के कारण भविष्य में होने वाले महापुरुष भी बड़ी बड़ी बुराइयां कर सकते हैं। अज्ञान, नासमझी की अवस्था में कुछ भी होना संभव है। समझ आने पर उसे दूर भी किया जा सकता है, किंतु एक सामयिक गलती को जीवन भर रटते रहना अपने मनोबल को क्षीण करते रहना है और उससे फिर निराशा ही पल्ले पड़ सकती है। निराशा मनुष्य की कायरता का एक घृणित चिन्ह है। शरीर के जिस अंग में पक्षघात हो जाता है वह अंग क्रियाहीन, निश्चेष्ट और निष्प्राण सा हो जाता है। पक्षाघात की जो स्थिति शरीर में होती है, मस्तिष्क में वही अवस्था निराशा में होती है। नैराश्य मन की सारी स्फूर्ति को कुचलकर उसे निष्क्रिय बना डालता है। निराश व्यक्ति का कभी किसी काम में जी नहीं लगता, किसी प्रकार लगा भी तो वह अधूरा ही रह जाता है। इससे एक पर एक असफलताएं ही बढ़ती जाती हैं। वैसे तो लक्ष्यहीनता, घृणा, उदासीनता, कायरता, अस्थिरता आदि मन की नकारात्मक प्रवृत्तियां भी मनुष्य की क्रिया व्यवसायों में दूषित प्रभाव डालती हैं, किंतु निराशा के दुष्परिणाम तो इतने गंभीर रूप से दिखाई देते हैं कि लोग इनके कारण बात की बात में अपनी जान तक गंवा देते हैं। यह निराशा मनुष्य की घोर शत्रु है, इससे बचने में ही कल्याण है। अनुमान है कि अमेरिका में प्रतिवर्ष 1500 से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं। संसार के भूभागों में निश्चित ही यह संख्या बहुत बड़ी होगी। सारे संसार में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक व्यक्ति आत्मघात कर लेते हैं। प्रतिदिन 500 से भी अधिक व्यक्तियों की आत्महत्या आज के सभ्य समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक ही है। अकारण ही इस प्रकार जीवन की बाजी लगा देना ही इस युग की सबसे बड़ी और चिंतनीय समस्या है। इस आत्महत्याओं के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से यह सिद्ध हो चुका है कि 90% आत्महत्याओं का कारण लोगों की निराशा है। परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाना, व्यवसाय में घाटा, मुकदमे की हार, मानहानि और प्रेम की असफलता आदि कारण इतने बड़े नहीं कि इनसे
विक्षुब्ध होकर लोग अपने जीवन का अंत कर डालें। आए दिन ऐसी घटनाएं घटा ही करती हैं। प्रत्येक परीक्षा में 50% से अधिक लोग अनुत्तीर्ण होते ही हैं। भाव की तेजी मंदी से व्यवसाय में घाटा आना भी संभव है। ऐसे समय निराश व्यक्ति ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और इस प्रकार की दुष्कृत्य कर बैठते हैं। निराशा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु ईश्वर का अभिशाप है। मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का समूल नष्ट करने वाली है यह निराशा। इन अवसरों पर जिन व्यक्तियों में धैर्य और आत्मविश्वास की कमी हुई, उनके पथभ्रष्ट होने में किंचित देर नहीं लगी। निराशा का मूल कारण है आत्मविश्वास की कमी। अपने ऊपर जिन्हें प्रत्येक क्षण अविश्वास बना रहता है, वे पूरे मन से अपना काम नहीं कर पाते। हर जगह हर बात में आशंका करते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिल पाती। इस कारण से उत्पन्न उद्विग्नता, विक्षोभ और दुख के कारण निराशा का जन्म होता है। छोटी छोटी सफलताएं भी अविश्वास का उन्मूलन करती हैं और उतने ही अंशों में निराशा का अंत होता रहता है। कई बार बौद्धिक क्षमताओं के अभाव के कारण भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। समय और क्षमता के अभाव के कारण भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। समय और सामर्थ्य से आगे बढ़कर भी जब हम किसी बहुत बड़े लाभ या सफलता की अभिलाषा करते हैं, तब भी निराशा का उदय होता है। सफलता के लिए रुचि, समय और स्थान की अनुकूलता, सामर्थ्य और योग्यताएं भी चाहिए। यदि यह न हुई और सफलता की चाह ज्यों की त्यों बनी रही, तो अंत में निराशा के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए ऊंची स्थिति प्राप्त करने के लिए पहले छोटे कदम बढ़ाने होते हैं। बीए पास करने के लिए प्रारंभ में अ और ब भी पढ़ने पड़ते हैं। इस तरह से किए हुए कार्यों में नवीनता और रुचि बनी रहती है। थकावट नहीं आती। अविश्वास, आलस्य और दोष छूटने लगते हैं और प्रतिभा का विकास होने लगता है। यदि ऐसा प्रतीत होने लगे कि इन सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, तो प्रारंभ से ही धैर्य, साहस और उत्साह का वातावरण बनाते रहने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि अंतिम समय में असफल होने पर भी निराशा न आने पावे। यदि ऐसा कर सके तो उस कार्य को दोबारा पूरा करने की आप में पर्याप्त हिम्मत बनी रहेगी। कदाचित आप निराशा से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, तो उसे आप अपने मन में ही न डाले रहिए। मन में ही खुलते रहने से स्वास्थ्य का नाश होता है, मानसिक शक्तियाँ क्षीण होती हैं। आप घबराइए नहीं, अपने मित्र से सलाह कर लीजिए। वयोवृद्ध अनुभवी व्यक्तियों से उचित परामर्श कर लीजिए। आपका दुख बढ़ जाएगा, जी हल्का हो जाएगा और आगे के लिए एक नई सूझ उत्पन्न होगी। कैसी भी बात क्यों ना हो, उसे गुप्त कभी भी नहीं रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने परिजनों, मित्रों में व्यक्त कर देने से अपनी आधी कठिनाइयाँ तत्काल समाप्त हो जाती हैं। शेष के लिए कोई हल निकल ही आता है। अपने विचारों को कार्य रूप में परिणित न करने से भी निराशा पैदा होती है। प्रसिद्ध दार्शनिक गोथे ने लिखा है, क्रिया में परिणित न होने वाले विचार रोग बन जाते हैं। डॉक्टर हेनरी के भी ऐसे ही विचार हैं, जिन्होंने लिखा है, मस्तिष्क जब अपने ही व्यू में द्रुत गति से चक्कर लगाने लगता है और शारीरिक अवयवों को गति नहीं दे पाता, तभी निराशा उत्पन्न होती है। अतएव यह सुनिश्चित है कि अपने विचार, अपनी इच्छाओं को पूरी तरह कार्यों में अभिव्यक्त होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अंतःकरण में घोर अशांति छाई रहेगी। अपनी कठिनाइयों को समस्या का रूप मत दीजिए। परिस्थिति के अनुसार अच्छे बुरे सभी तरह के परिणाम भुगतने के लिए अपना दिल और दिमाग मजबूत रखिए। दिन के 24 घंटे काम में लगे रहिए। न मिलेगा समय, न आएगी निराशा का सिद्धांत ही सर्वोत्तम है। इसी तरह उन बातों की कामना करना छोड़ दीजिए जो परिस्थिति साध्य हैं। जो कुछ मिले उतने में ही संतोष कर लिया कीजिए। इससे आपकी मानसिक प्रसन्नता सदैव स्थिर बनी रहेगी। संघर्ष के क्षणों में हार मान लेना यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य में वह सभी शक्तियां सन्निहित हैं जिनके कारण वह असमय में भी मनचाही सफलताएं प्राप्त कर सकता है, पर इसके लिए विश्वास और लगन की आवश्यकता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब अपनी अल्प शक्तियों का उपयोग करके भी मनोवांछित सफलताएं प्राप्त की गईं। इसका एक उदाहरण इस प्रकार है। हिंदुओं में अब भी यह विश्वास है कि रामायण और महाभारत पढ़ने से लोगों को मोक्ष मिल जाता है। इस बात का पता जब हावड़ा की 70 वर्षीय अशिक्षित अनुभूति देवी को चला तो उन्होंने धैर्य, साहस और आत्मविश्वास के साथ जोतगिर ग्राम में पढ़ना शुरू कर दिया। यह घटना लगभग 7 वर्ष हुए घटित हुई थी।
अब तक इस गांव में अनुवति की इस साहस के कारण वयस्क शिक्षा की विधिवत परंपरा चल पड़ी है। लगता है अब वहां कोई निरीक्षण नहीं रहेगा। उद्देश्य कैसा भी हो, उसकी पूर्ति के लिए अपनी चेष्टाओं को एकाग्र करके लगन और तत्परता के साथ कार्य करें तो सफलता जरूर मिलती है। इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। परेशानी तभी तक रहती है जब तक मन में शंका और भय बना रहता है। साहस के हारते ही निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है। मनुष्य उस विषय पर ठीक विचार नहीं कर पाता क्योंकि उसकी तर्क शक्ति मंद पड़ जाती है। मन की इस अराजकता से ही उसकी शक्तियों का पतन होता है और किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। मानसिक शक्तियों के दबते ही मनुष्य की प्रतिभा कुंद हो जाती है और इससे उसकी सारी कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है। उस समय यदि निराशा से बचने का प्रयत्न नहीं करते और आशा उत्साह की कल्पना नहीं करते तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। इस विनाशकारक वृत्ति को रोकने में ही मनुष्य मात्र का कल्याण है। हमारी समस्त निराशाओं का मूल कारण हमारी ईश्वर से भिन्नता है। मनुष्य तब तक अपने आप में बिल्कुल असहाय, अरक्षित और अकेला है जब तक कि वह अपने ही अहम भाव तक सीमित रहता है। उसकी निराशा, दुख और छटपटाहट भी तभी तक रहती है। जो हमेशा परमात्मा को अपने पास समझता है वह सभी निराशा और कष्टों से ऊपर उठ जाता है। जिन कठिनाइयों और संघर्षों से सामान्य भयभीत बने रहते हैं, ईश्वरवादी उन्हें अपनी प्रगति, अपने विकास का माध्यम मानता है और उन कठिनाइयों का सहर्ष स्वागत करता है। आशाओं का केंद्र भगवान ही है। जो उस पर आस्था रखता है उसके जीवन में आशा का संचार होने लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी कोशिश करिए कि गुरुदेव की किताबों का जितना स्वाध्याय कर सकते हैं या जो भी वीडियोस आती हैं उन्हें जितना सुन सकते हैं सुनने का प्रयास करें, क्योंकि एक तरह से ये भी स्वाध्याय ही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव।